आज का विषय है अपना फेवरेट टॉपिक सोतापन। ठीक है, तो ये सोतापन क्या होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। जो हमने शुरुआत की है, इसको थोड़ा समझते हैं और आपको कैसा पता चलता है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, फिर भी आज यहाँ पे शिविर के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले शिविर में देखा कि लास्ट में मैंने इनको बताया कि क्या-क्या होना चाहिए, फिर थोड़ा इनको समझ में आया। क्योंकि जो हमने इसको लिया है प्रैक्टिस के लिए, 3 दिन समता, 3 दिन ध्यान, 3 दिन विपश्यना, ये तो देखने के लिए तो अच्छा लगता है। ये इतना ही है कि कोई अगर सोतापन्न नहीं है, तो उसको ये हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो मैं सोचा पहले एक और बार जान तो लें कि बुद्ध क्या कहते हैं सोतापन के बारे में। तो अगर हम संयुक्त निकाय की बहुत सारे सूत्र हैं, सोतापन के लिए तो सैकड़ों हैं। फिर भी अगर हम 55.5 संयुक्त निकाय का लेते हैं, छोटा सूत्र है, जहाँ पे बुद्ध सारिपुत्र को पूछते हैं कि बता ये सोतापन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है कि बुद्ध पूछ रहे हैं सारिपुत्र से। तो पहला ये चीज जानना है कि 4 अंग है। सोतापत्ति के लिए भी वही है, सकदागामी के लिए भी वही है, अनागामी के लिए भी वही है, अरहत के लिए भी वही है। 4 अंग होते हैं। तो एक होता है सत्पुरुष समसेवो, सत्पुरुष का सेवा करना है। और सत्पुरुष क्या है, इसके लिए भी एक सूत्र है, चाहे तो आप लिख लेना, मध्यम निकाय में 113। वहां पे बुद्ध पूरा कह देते हैं कि कौन सत्पुरुष है, कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सत्पुरुष है, उनका सेवन का सेवा करना है। फिर होता है कि सद्धम्म सवन, धम्म का श्रवण करना है। जिन सत्पुरुष का आपने साथ लिया है, वो धम्म सिखाएंगे, तो श्रवण सुनना है। तो तीसरा होता है योनिसो मनसिकार, जो आपको करना है सीखने के बाद। चौथा होता है धम्मानुधम्म पटिपत्ति, इसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, जो हमने सीखा है उसको सही तरह से हमें करना है। ये 4 अंग है। और श्रोत क्या है करके पूछते हैं, तो श्रोत का मतलब आर्य अट्टंगिक मग्ग, वही श्रोत है। और सोतापन्न कौन है? सोतापन्न वो होता है जिसने आर्य अट्टंगिक मग्ग को समझा है। सो इसमें 3 प्रकार, शील समाधि पन्या, ये आर्य अट्टंगिक मग्ग है। तो ये हमें भी पता है और वो जो कह रहे हैं सही है। अभी अगर प्रैक्टिस का स्टेप्स ले तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगर देखना चाहूंगा कि मैं सोतापन्न हूं या नहीं हूं, तो कैसे? तो पहला चीज यह है कि बुद्ध धम्म संघ आपको समझ में आना चाहिए। समझो आपको समझ में आ गया है, तो आर्य कंते ही सील पे रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको पांचशील दे, आपने रिचुअल के लिए पांचशील लिए, ये होता नहीं है। इसमें बुद्ध कहते हैं कि अखंड, अच्छिद्ध, असबल,
अकमस भुजिस विन्यूपसत् अपरामठ समाधि संवट्टनिक, ये हमें करना है। फिर से अखंड, अच्छिद्द, असबल, अकमास भुजिस विन्यूपसत् अपरामठ समाधि संवट्टनिक, ये हमें प्रैक्टिस करना है, देखना है कि ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है? अखंड, खंड का मतलब सेपरेशन, तो सेपरेट नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। टूट गया तो गया। मतलब ये जो हमने समझो 5 शील हमने लिए हैं, अच्छी बात है हमने लिए हैं, तो ये 5 शील जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि शील क्यों हमने लिया है? इसलिए लिया है कि मन डर से बाहर आ जाए। तो इसमें से सिर्फ 5 है। वैसे तो हमें 10 अकुशल के ऊपर काम करना है, पर अभी हमने 5 शील के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोतापत्ति फल के लिए 5 शील काफी होता है। तो ये अखंड नहीं होना चाहिए, अच्छिद्ध, मतलब कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। छिद्र, फट गया है, जैसे कपड़ा फट जाती है वैसे। असबल, तो दुर्बल नहीं होना चाहिए। अगर दुर्बल है तो फायदा नहीं है। अकमास, सिर्फ रिचुअल के लिए कर रहे हैं, कोई भंते ने कहा है या कोई भंते ने दिया है, उसके लिए हम कर रहे हैं। मतलब वहां जाने के लिए या कोई मोनेस्ट्री जाएंगे तभी करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। भुजिस, किसी की दास बन के नहीं करना है, क्योंकि ये जो सील है ये मेरा शांति के लिए है, मन शांति के लिए शील होता है। ये कोई देना लेना ऐसे व्यवहार हो गया ना, वो वैसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई मोनेस्ट्री गए, फिर उन्होंने दिया, हमने लिया, आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर विन्युपसत्त, जो आर्य पुगल होते हैं वो जो सही तरह से शील करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि आपने अच्छी तरह से इसको किया है। अपरामठ, अपना नाम बनाने के लिए शील का पालन नहीं करना है। समाधि संवट्टनिक, तो शील क्यों कर रहे हैं? समाधि में जाने के। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया, समझो। अभी हम जाएंगे संयुक्त निकाय में 25.1। तो वहां पे पहले मुझे, अगर बुद्ध धम्म समझ में आई है तो मुझे क्या करना है? पहले ये पूरा मैं करके जो है, इसको मैंने 6 इंद्रिय में बदल दिया।
आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन, 6। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा देख सकता हूँ, जैसे विलास है, तो मैंने विलास को 6 इंद्रिय में देख लिया, क्योंकि विलास के आंख, विलास के कान, विलास के नाक, विलास के जिह्वा, विलास के काय, विलास के मन, पर विलास है ही नहीं वहां पे। समझो मैंने ऐसा कर दिया सच में। तो मैं जिस व्यक्ति को भी अभी मैं देखता हूं वो भी 6 इंद्रिय ही है। बिल्ली को देखता हूं, चूहा को देखता हूं, गाय को देखता हूं, भैंस को देखता हूं, मच्छर को भी देखता हूं, तो वो सारा 6 इंद्रिय है। इतना तो समझ में आ गया। सच में, ऐसे नहीं, सच में। तो अभी मैं देखूंगा ये रूप जो है ना, या सॉरी, चक्कू जो है फिजिकल नहीं है, ये वाला नहीं है, जो गंधर्व के साथ जो आया है, चक्कू आयतन बना है, वो चक्कू अनिच्च है या नहीं है देखना है। कैसे? अभी मैं चक्कू को यहां से यहां घूमूंगा तो ये सारा जो ये साइड में है गिर जाएगा, और ये साइड का जो है दिखाई देगा। इसमें मैंने अनिच को भी देख लिया। जैसे मैंने ऐसा किया तो हट गया, अराइस पासिंग हो गया, मैंने ये देखा, फिर ऐसे करते हुए चला गया, रहा नहीं। मैंने स्वयं देखा ऐसा होता है, तो अनिच्च है, बिल्कुल है। अराइजिंग पासिंग की बात नहीं, उदय व्यय की बात नहीं है, निश्चित भी नहीं है कि फिर यहां से वैसा करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। समझो कोई यहाँ बैठे हैं, उठ के वहां चले गए, मैं ऐसा देख रहा था, फिर मैं देखता हूँ वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं है, वो अभी उठ के वहां चले गए हैं। तो फिर विपरिणामी, परिणाम कैसा है कि मुझे ऐसा करूंगा तो ऐसा आएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा मेरा मन में चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, परिणाम अलग ही आएगा। जैसे मैंने अपने मुंडी को ऐसा हिलाया तो वो रह नहीं पाया, वो चला गया। अन्यथा भावी, यथा भावी का मतलब जैसा है वैसा है, अन्यथा भावी का मतलब अन्यथा हो गया, अलग हो गया, पूरा बदल ही गया। जैसे जैसे मैं बचपन से आज तक देखता हूं तो कौन सा भी नहीं है। वो जो चक्कू था तब, अभी का चक्कू अलग है, और कुछ और ही बन गया है, बदल गया है। तो अगर मैं ये चक्कू, सोत, घान, जिह्वा, काय, मन, 6 इंद्रिय के ऊपर जो आयतन बना है, आयतन का मतलब जो चारा खा रहा है, उसके ऊपर देखूं तो पता चलता है कि हर एक विज्ञान आके निकल रहा है। जैसे चक्कू का विज्ञान आके निकल गया, सोत का विज्ञान आके निकल गया, घान का विज्ञान आके निकल गया, वैसे और 3। तो मुझे स्वयं पता चल गया कि ये ऐसा होता है। तभी सोता पत्ती फल मिल गया मुझे, क्योंकि जो मैंने सत्पुरुष को पकड़ा था, मतलब जिनके साथ में रह रहा था और जिनसे सीख रहा था, और उस वजह से जो सद्धम्म श्रवण किया था कि धम्म क्या है, फिर मैंने अपने ही अंदर योनिसो मनसिकार करके देखा
इन्होंने तो ऐसा कहा था, देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं देखा होता है। तो योनिसो मनसिकार करने के बाद धम्मानुधम्म पटिपत्ति, अभी मैंने पता लगाया अनिच्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है। ये तीनों रहने के कारण मैंने सोतापत्ति फल प्राप्त कर लिया, इसीलिए मैं सोतापन्न हूं। कैसे पता चलता है? 25.1 टू 25.10, ये 10 सूत्र है। इसमें कौन सा भी ले लो, चक्कू से शुरू होता है, फिर रूप से शुरू होता है, फिर चक्कू, हस्स से हस्स, फिर वेदना, फिर संज्ञा, सारा आपको जो चाहिए ले लो वहां पे, फिर खंड भी है उसमें। ठीक है, तो पहले खंड से पहले मुझे ये आना चाहिए, इसीलिए बुद्ध ने पहले आयतन से पहले इंद्रिय डाला। तो मुझे समझ में आ गया। जैसे ही ये बात समझ में आ गया, काम आसान हो गया। अभी मैं सोतापन्न हूं। ये किस लिए चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि मैं स्रोत में आया हूं। अगर मुझे स्रोत में आया हूं कि नहीं हूं वही पता नहीं है, तो क्या काम करूंगा? ठीक है ना? तो ये हमें ऐसा देखना है, इसीलिए उसको कहते हैं अविच्छ। इसका मतलब, अविच्छ का मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रसाद उसका रिजल्ट। एक अनुभव लेने के बाद जो उसका नतीजा आता है वो हमें वो फल दे देता है, इसीलिए अविच्छ प्रसाद। अभी वो टूटेगा ही नहीं है। अभी कोई इसको पूछे कि अनिच्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है, वो चेहरा नहीं देखेगा, उसको सारा वैसे ही दिखेगा। एक और उदाहरण, दंत मंजन, मैंने उस दिन कह रहा था, वो भी वैसा ही है। दंत मंजन करो, ये काय का है, करके रखे, विपरिणामी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो फ्रेशनेस 5 मिनट पहले थी अभी तो नहीं है। परिणाम कैसा होना चाहिए था? 8 घंटे रहना चाहिए। अभी परिणाम क्या है? 5 मिनट है। अन्यथा भावी हुआ? हाँ हुआ। यथा भावी का मतलब क्या है? इतने घंटे तक वो रहेगा। भूख वही, प्यास वही, पेशाब वही, वैसे देखना वही, सुनना वही। मतलब समझो आप कान में कुछ गूंज रहा है, वो अनिच्य है, अनएक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी बंद होगा, पता नहीं है, और आएगा जाएगा, इतना तो गारंटी है। अनिश्चित है, अनिच्य है, मतलब उदय व्यय होता है। परिणाम आप चुन सकते हो, मुझे ऐसा ही चाहिए। आंख को चुन सकते हो, ऐसा ही चाहिए। कान को सुन सकते हो, ऐसा ही चाहिए। नाक को चुन सकते हो, ऐसा ही चाहिए। नहीं, जो भी आएगा आएगा, फिर चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है, कुछ भी जैसा हमें चाहिए वैसा रहता ही नहीं, कभी भी। तो जब भी वो रहता नहीं है, नाउ आई नो, मुझे समझ में आया कि ये अनिच्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है, हर बार अन्यथा बनता है। तो मध्यम निकाय 113 जो मैंने आपको बताया, उसमें एक वाक्य है, ये नहीं मन्यन्ति ततो तम होती अन्यथा। इसीलिए मैंने उस दिन मन्यना के बारे में शुरुआत की थी कि आपको मन्यना नहीं करना है, मानना नहीं है कि ये व्यक्ति जो है मेरा बेटा है,
ये व्यक्ति जो है ये मेरी बेटी है ना। क्यों? ये नहीं मन्यन्ति ततो तम होती अन्यथा। जो कुछ भी तुम मान के चलोगे वो अन्यथा होता जाएगा। कैसे? अरे बाबा, आपका बेटा बड़ा नहीं हुआ है क्या? हर चीज में हम देख सकते हैं कि ये अन्यथा बनेगा। ये नहीं मन्यन्ति ततो तम होती अन्यथा। जिसको भी मानोगे, कुछ भी हो, वो अन्यथा हो जाए। फिर वो अन्यथा ना हो, इसीलिए हमने उसको यथा बनाने के लिए एक स्टिकर डालते हैं। उसका नाम होता है पति या पत्नी या बेटा या बेटी या बाप, माँ, घर, परिवार, पैसा वगैरह वगैरह। तो वो फिक्स हो जाए। ये तो हम भाषा में किया है, ऐसे थोड़ी वो रह जाएगा। नहीं। सो अगर मेरा मन, मतलब मेरा मन करके कुछ भी नहीं है, अगर मन इस पागलपन से बाहर आ गया 1 मिनट के लिए भी, उसी टाइम पे जो असंकत धातु है, असंकत, वो दिखाई दे देगा। तो संकत कंडीशनड है, असंकत अनकंडीशनड है। इसका मतलब क्या है? संकत कंडीशन का मतलब क्या है? इसका जो व्यक्तित्व या जो रहता है मैं करके, वो इस चीज से जुड़ी है कि वो व्यक्ति है जो बनी हुई है। तो वो देखता है कि चक्कू मेरा है, सोत मेरा है, घान मेरा है, जिह्वा मेरा है, काय मेरा है, मन मेरा है, रूप मेरा है, शब्द मेरा है, गंध मेरा है, जिह्वा रस मेरा है, पुट्ठब जो टच होता है, स्पर्श होता है, वो भी मेरा है। और जो उसने धम्म बनाया है मन में, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज के लेकर, भाषा से लेकर, वो मेरा है। ये मेरा भाषा है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा, इसी में रहेगा वो। और कहेगा अपना और हमारा, ठीक है ना? तभी बनेगा इंडियन, फिर अमेरिकन, फिर ये, फिर वो, फिर वो। ऐसे जितना बना दिया वो सारा कंडीशनड है, संकत। इसका मतलब क्या होता है अगर हिंदी में कहा जाए? स्वयं कृत, स्वयं किया है, वह है नहीं है, किया है। जब भी एक व्यक्ति ऐसा करता है तो वो दुख में ही रहेगा, क्योंकि उसको बचाने में रहेगा वो, तो हरदम दुखी है। क्योंकि जो नहीं है वो उसको बनाने की कोशिश करेगा, वो मिटेगा, फिर करेगा, फिर मिटेगा, फिर करेगा, फिर मिटेगा, फिर कटेगा, वही करता रहेगा। क्योंकि उसको वैसे ही उसको रखना है, वो किसी भी तरह वो खोना नहीं चाहता है। जैसे एक बच्चा है, वो खिलौना खोना नहीं चाहता है, वैसे ही इसका गुण है। तो एक जो सत्पुरुष होता है, वो बुद्ध कहते हैं उसको अनागामी तक तो पहुंचना चाहिए। अगर वो किसी को सिखाना चाहता है, अनागामी तक होना चाहिए, क्योंकि उसका राग द्वेष मोह इतनी कम है कि वो अरहत बन गया या बन जाएगा। ठीक है? तो वो मध्यम निकाय 113 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा देते हैं बुद्ध की। कोई बहुत पैसावान है, इसके कारण वो राग द्वेष मोह से चला जाएगा तो झूठ है। तो वैसे ही आते 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 वो एक ही दाने पे खाने वाले की भी बात करते हैं, वो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक मैं करके रहेगा तब तक कोई भी फायदा नहीं।
तो सत्पुरुष ये है जिसने अरहत या अनागामी तक पहुंचा है। अभी हमें पता भी नहीं है वो ऐसा है कि नहीं है। हमारे समक्ष में कोई अरहत है, कोई अनागामी है, समझो हमें पता नहीं है, तो क्या करें? इसीलिए हमें देखना पड़ेगा 25.1 टू 25.10, तभी आपको समझ में आएगा कि आप श्रद्धानुसारी हो या नहीं हो, आप धर्मानुसारी हो या नहीं हो, या आप धिट्टिपत हो या नहीं हो, या आप श्रद्धा विमुक्त हो या नहीं हो। ये चार, दो नीचे वाला सोतापन नहीं है, धिट्टिपतो और श्रद्धा विमुक्तो सोतापन है। बस इतना जान लिया, हमारा काम आसान हो गया कि अभी हम गाड़ी सही तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई सोतापन ही नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इंद्रिय संवर क्या होता है, भोजन मत्यनुत्तर क्या होता है, जागरियान योग क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आए। और एक और ये मान्यता बन गई है कि हमें थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। बट ये समझना जरूरी है कि जिन्होंने भी बुद्धिज्म में पीएचडी किया है या एमए इन बुद्धिज्म किया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, पढ़े बिना आप एग्जाम लिखे फिर तो थ्योरी पढ़ना पड़ा फिर। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल हो सकता है। थ्योरी भी चाहिए और प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो तीन चीज बुद्ध कहते हैं जो होना चाहिए। एक सुतमय ज्ञान, सुत इसलिए क्या है, सद्धम्म सवनम, सुत सुना, फिर इसके ऊपर मन डालना चाहिए। ये क्या है, चिंतामय। क्यों? जिस चीज के जिक्र किया है उस चीज पे चिंता होनी चाहिए, बाकी चिंता चली जाएगी, इसके ऊपर चिंता रह जाएगी। फिर भावनामय, भावना इस डेवलपमेंट, डेवलप हो गए। जिसको जिसके बारे में चिंता करेंगे वही डेवलप होता है। पत्नी के बारे में चिंता करते रहेंगे तो पत्नी डेवलप होती है, पति के बारे में डेवलप करेंगे तो पति का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का चिंता रहेगी तो बच्चे का डेवलप होता है। वैसे ही धम्म के ऊपर चिंता रहेगी तो धम्म डेवलप होता है। बिकॉज कॉन्शियसनेस, विज्ञान, वो आप जो दोगे उसको बढ़ा के देगा। वो उसको कुछ पता नहीं है कि ये संसार है, ये निब्बाण है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो आप जो दो लेगा उसको बढ़ाएगा। अगर वो संसार लेगा तो संसार बढ़ाएगा, मुक्ति के मार्ग लेगा तो बुझ जाएगा। यही दो चीज करेगा, तीसरा चीज उसमें नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 शिविर के बाद एहसास हुआ कि उन लोगों के साथ भी मैं इन लोगों के साथ जैसा किया करता, सवेरे से इनको बिठाया और सूत्र डाला, दिखाया बुद्ध क्या कहते हैं देखो, और इसके ऊपर आप काम करो। ऐसा ही इन बाकी लोगों को भी बिठाता। जब भी वो आए थे अप्रैल में, मई में, तो अच्छा रहता। अभी जो आगे आएंगे उनको तो करेंगे, पर आज मैंने इसलिए लिया कि जिनको नहीं हो पाया यहाँ पे जब भी आए थे उनके लिए अच्छा हो जाए, मंगल हो जाए, वो ऐसा देखे। तो 55.5 संयुक्त निकाय, फिर बहुत सारा सूत्र है, आप पागल हो जाओगे जितना सोतापत्ति फल के लिए सूत्र है, शायद बुद्धम में और किसी के लिए है भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे सोतापन्न के बारे में देखना है तो आप ऐसा करो, 55.55 से लेकर 55.58 तक ले लो। उसमें देखो यही 4 बताते हैं कि सद्धम्म सवन
से पहले सपुरुष सम से वो वही चार और पे करके लिखा है, मतलब वही जो पिछले हमने लिया था वही है। तो आपको अर्हत तक वही है, प्रज्ञा तक भी वही है। ठीक है, वैसे ही सीलवंत सुत, वहां पर भी वैसा ही है कि अगर आपको ये परखना आ गया, विपश्यना, वो संवेदना वाला विपश्यना नहीं है, और ये विपश्यना आ गया कि ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान 5 खंड, जब भी हम 25.10 जो है वो खंड के बारे में है, अगर वो हमें समझ में आ गया तो हम इसको 11 तरह से देख सकते हैं। अनिच्छ, दुख, रोग, गंड, सल, अगत, आबादत, परत, पलोकत, फिर शून्यत, अनंत, 11। अगर ये हमें देखने मिल गया, हाँ ये काय जो है ये तो हमने पूरा जान लिया, अभी 6 आयतन, अभी इसका पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु समझ में आ गया। तो ये तो रोग है, क्यों? ये बाहर जाता है फिर डालो, फिर बाहर जाता है फिर डालो, फिर बाहर जाता है फिर डालो। तो सवेरे से, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर फिर शाम तक यही करते रहो, खाना पकाते रहो, जो बर्तन है उसको घीसते रहो, फिर खाते रहो, फिर घीसते रहो, फिर खाते रहो, फिर घीसते, यही तो करना है। फिर दंत मंजन करो, फिर नहाओ, फिर ये करो, रोग है इसीलिए तो करना पड़ रहा है। तो जैसे गांठें हैं वैसा है, कभी भी फट सकती है, फटेगी, क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि भूख तो आ रही है, फट रही है, फिर नीचे से तो आती है, उसके लिए डब्बा तो रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं टॉयलेट। गंड तो, सल तो जैसे बाण की तरह चुभती है, जब भी भूख लगता है बाण की तरह चुभती है, जब भी पेशाब आता है बाण की तरह चुभती है, जब टॉयलेट आता है बाण की तरह चुभती है, जब भी पसीना आता है बाण की तरह चुभती है। हर किसी को, ऐसा नहीं कि मुझे हो रहा है इनको नहीं होता, सर हर किसी को। तो वैसे हमें देखना आ गया तो समता भी हो गया और विपश्यना भी। तो धन्य है प्रभु करके हो जाएगा, क्योंकि उसी वक्त वो व्यक्ति सीलवंत सूत्र में सारिपुत्र बताते हैं कि वो सखदगामी बन जाएगा, फिर अनागामी बन जाएगा, फिर अरहत भी बन जाएगा। सिर्फ एक ही सूत्र, ज्यादा झंझट नहीं है, इजी है। बुद्ध धम्म सच में बहुत ही इजी है, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया है, ऐसा लगता है कि ये पहाड़ है ना। बहुत ही सरल, सुलभ, शौचालय से भी सुलभ है। इंडिया में सुलभ शौचालय सुने होंगे, उससे भी सुलभ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। ये लोग को आज इतना इनको असाइनमेंट दिए हैं, इनको भी सोने देते हैं, रेस्ट ले ले, आज पहला दिन है। ठीक है, फिर कल सोतापन का ही, कल हमारा इंद्रिय संवर करने का दिन है, देखते हैं ये कैसे कर पाते हैं। फिर शाम को इंद्रिय संवर कैसा होता है उसके बारे में देखें। ठीक है, सबका मंगल हो, कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय।